लोग कहते हैं ईद ए मिलाद बिदअत है, लेकिन सवाल ये है जो दिन अल्लाह के नबी की पैदाइश का है उसको याद करना बिदअत कैसे हो सकता है। अल्लाह फरमाता है और उन्हें याद दिलाओ अल्लाह के दिनों की, सबसे बड़ा अल्लाह का दिन वो है जिसमें नबी पैदा हुए। सही मुस्लिम में है, रसूलुल्लाह ने सोमवार का रोजा रखा। जब पूछा गया क्यों, तो आपने फरमाया ये वो दिन है जिसमें मैं पैदा हुआ। यानी नबी अपनी विलादत को इबादत बनाकर मनाते थे। अल्लाह ने अपने नबी की पैदाइश को बड़ा एहसान बताकर कहा, अल्लाह का एहसान है मोमिनों पर कि उन्हीं में एक रसूल भेजा। जब अल्लाह ने पैदाइश ए नबी को एहसान कहा तो उस एहसान पर शुक्र अदा करना ईद है। हजरत अब्बास कहते हैं जब नबी पैदा हुए तो आपके घर से ऐसी रोशनी निकली थी कि मक्का के महल रोशन हो गए। सहाबा ने विलादत का वाकया बयान करना और उस पर खुशी मनाना सुन्नत से साबित किया। यानी कुरान और हदीस इस पर गवाह हैं कि नबी की विलादत का दिन याद करना इबादत है, बिदअत नहीं। ये कहना कि सहाबा ईद ए मिलाद नहीं मनाते थे असल में गलतफहमी है, क्योंकि उनका अमल ही सबसे बड़ी दलील है। अल्लाह फरमाता है तुम अल्लाह की रहमत और फजल पर खुशी मनाओ, ये तुम्हारे लिए बेहतरीन है, और सबसे बड़ी रहमत रसूलुल्लाह की जात है। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु जो नबी के चचा है, उनसे रिवायत है कि जब रसूलुल्लाह की पैदाइश का जिक्र होता वो शुक्र और खुशी का इजहार करते। इसका जिक्र इमाम बहकी ने दलाइल उन नुबुव्वह में किया है। अबू लहब जिसने नबी का सबसे ज्यादा इनकार किया, उसने भी नबी की पैदाइश की खुशी में अपनी कनीज सोबा को आजाद किया था, और नबी ने फरमाया कि हर पीर को उसके अजाब में कमी होती है। सोचने की बात है, अगर नबी के दुश्मन ने पैदाइश पर खुशी मनाई तो उसको भी आज तक कुछ फायदा मिलता है, तो अहले ईमान अगर खुशी मनाएंगे तो उनके लिए कितना ज्यादा अजर होगा। तारीखी रिवायत के मुताबिक मशहूर मुस्लिम हुक्मरान सुल्तान मलिक मुजफ्फर मिलाद को इज्जत और शान से मनाता था और बुजुर्ग उलमा उसको पसंद करते थे। तो साबित हुआ कुरान, सहाबा और तारीख सब इस बात की गवाही देते हैं कि रसूलुल्लाह की पैदाइश पर खुशी मनानी चाहिए। 72 फिरके कहते हैं मिलाद बिदअत है, लेकिन सहाबा और औलिया का अमल उनकी बात को जुटलाता है। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी ने फरमाया जो मेरी विलादत के दिन खुशी मनाए अल्लाह उसके दिल को रोशन करेगा। जब रसूलुल्लाह मदीना आए तो सहाबा ने दफ बजाए और नशीनत पढ़ी। ये था पहला जश्न मिलाद जो सहाबा ने खुद मनाया। इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, मेरे नजदीक मिलाद मनाने का असल दलील ये है कि नबी की विलादत पर खुशी दिखाना मुस्तहब है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का अमल था कि नबी के यादगार दिनों पर इज्तिमा करते और जिक्र करते। इमाम अबू शामा उस्ताद इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने लिखा, मिलाद के दिन इज्तिमा करना, कुरान पढ़ना, नबी की सीरत सुनाना और नेमतों का जिक्र करना बिदअत हसना है, मतलब जायज बिदअत। हाफिज इब्न हजर असकलानी शरह बुखारी के इमाम, उन्होंने फरमाया मिलाद मनाने की बुनियाद ये है कि नबी की विलादत पर शुक्र और खुशी जाहिर की जाए। ये काम मुस्तहब है। और देखो, सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने जमाने में मिलाद के इज्तिमा को रिवायत बनाया, जो बाद में मुस्लिम उम्मत में रस्म बन गया। और अब आती है कुरान की दलील, और अल्लाह की नेमतों का खुलकर जिक्र करो, और नबी की विलादत सबसे बड़ी नेमत है। ये थी कुछ दलीलें सहाबा और औलिया अल्लाह से जो साबित करती हैं कि ईद मिलादुन नबी मनाना अहले सुन्नत की पुरानी रोशनी है। लेकिन सबसे बड़ी दलील अब शुरू होगी। हर साल 12 रबीउल अव्वल आता है और कुछ लोग फिर से वही सवाल उठाते हैं, ईद मिलादुन नबी कुरान और हदीस से साबित है या नहीं। आइए अब इसका आखिरी और फैसला कुन जवाब सुनते हैं। अल्लाह ने फरमाया, और हमने तुम्हें दुनियाओं के लिए रहमत बनाकर भेजा। जब अल्लाह ने खुद नबी की आमद को रहमत करार दिया तो उस रहमत के आने की खुशी मनाना इबादत क्यों नहीं। अल्लाह फरमाता है, कहो अल्लाह के फज़ल और उसकी रहमत पर खुशी मनाओ, ये तुम्हारे लिए बेहतरीन है। उलमा ने तफसीर में लिखा, अल्लाह का सबसे बड़ा फज़ल और रहमत रसूलुल्लाह की आमद है, यानी उनकी विलादत पर खुशी मनाना कुरानी हुक्म है। सही बुखारी में है, रसूलुल्लाह से सोमवार के रोजे का सबब पूछा गया तो आपने फरमाया ये वो दिन है जिसमें मेरा जन्म हुआ। यानी नबी ने अपनी विलादत पर शुक्र के तौर पर रोजा रखा। हम उनकी सुन्नत के तौर पर खुशी मनाते हैं। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु नबी के चचा ने उनकी विलादत पर नज़्म पढ़ी और नबी ने उसे पसंद फरमाया। यानी सहाबा भी विलादत पर इजहार खुशी करते थे। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज, हजरत दाता गंज बख्श और गौस ए आजम जैसे बुजुर्गों ने अपनी मजालिस में विलादत ए नबी का जिक्र किया और जश्न मनाया। उनकी तालीफात और आसार आज भी गवाह है। तो दोस्तों, ये सीरीज अब यहीं पर खत्म होती है और ये तस्दीक होती है कि ईद मिलादुन नबी मनाना न सिर्फ जायज है बल्कि कुरान, हदीस, सहाबा और औलिया की तारीख से साबित है। आज के बाद जो भी एतराज उठाए उन्हें ये वीडियो दिखाना, जवाब मिल जाएगा। आप सबको मेरी तरफ से ईद मिलादुन नबी मुबारक। कमेंट में मुझे भी जरूर मुबारकबाद देना।